ठीक है। तो आज का जो है आप बिल्कुल अलग रखना, आज हम बिल्कुल प्रॉपर एकदम हेडिंग अलग अलग देख के देंगे, मतलब कि बिल्कुल सजा सजा के नहीं, जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहला मेथड होता है एसिड बनाने का। एसिड बनाने का सबसे पहला मेथड होता है बाई सिंथेसिस या बाई कॉम्बिनेशन। सबसे पहला होता है बाई सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सिंथेसिस का मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को मिक्स कर दिया, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला दिया, भैया क्या बन जाएगा, एसिड। अरे बताओ हाँ या ना। हमने क्या किया, H2 का रिएक्शन। अब एक जिसका जनरल रिएक्शन जो होता है वो मैं बता दे रहा हूं, आप लोग उसके अंडर में आप लोग लिख लेना। क्या हो जाएगा, मेटल का प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन, अरे सॉरी, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, जल्दीबाजी में यही तो होता है। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल बना देगा क्या, एसिड। फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन में है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में H2 प्लस नॉन मेटल Cl2, क्या हो जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, 2HCl। हो गया, ठीक है। तो इन द सेम वे H2 प्लस Br2 क्या बन जाएगा, 2HBr। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड का। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक, इसका नाम है हाइड्रोब्रोमिक, ऐसे ही हाइड्रोआयोडिक बन सकता है। अगला मेथड है, सेकेंड मेथड इज द मेथड इन विच the acid is prepared by the action of water on the non-metallic oxide. By the action of water, by the action, action मतलब रिएक्शन करा दो इसका, ऑफ वाटर इसके साथ, किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, with by the action of water on non metallic ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, एसिड। मान लो कि नॉन मेटल कौन है, सल्फर है। सल्फर का ऑक्साइड क्या है, SO3। सल्फर का ऑक्साइड क्या है, SO3। SO3 का रिएक्शन किसके साथ, H2O के साथ। क्या बन गया, H2SO4। क्या बन गया, H2SO4। सल्फर का एक और ऑक्साइड होता है SO2, कर दिया H2O के साथ, क्या बन जाएगा, H2SO3। इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड था H2SO3 का। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे नहीं आएगा तुरंत पूछ लेंगे, नहीं आएगा तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब कर सकते हैं आप तुरंत। तो SO2, ये नहीं कि मैं आज भी बोलता ही रहूंगा, नाम बार बार बोलता हूं तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है। SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3। मान लो CO2 प्लस H2O, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। जिसको नाम नहीं पता है प्लीज राइट इट डाउन, ओके, नाम भी आ सकता है एग्जाम में। ये है सल्फ्यूरस, ये है सल्फ्यूरिक, और ये है कार्बोनिक। इज इट ओके। चलिए, ऐसे ही P2O5, ऐसे ही फास्फोरस के ऑक्साइड, फास्फोरस भी नॉन मेटल होता है और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है। तो नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है कौन सा, P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो P2O5 प्लस H2O, इट विल गिव H3PO4। H3PO4 बैलेंस कर लोगे आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। बैलेंस कर लेंगे आप आसानी से। तो आप याद ये रखना है कि फास्फोरस का ऑक्साइड जो होता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनता है फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। अगर ऐसे ही हम ले लें N2O5, N2O5 प्लस H2O, इट विल गिव HNO3, 2। ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। अगला है हमारा सेकेंड, थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड इज बाय द एक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ बार बार आ रहा है। पहला मेथड में क्या था, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ। दूसरे मेथड में क्या था, एक नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ वाटर का। तीसरे में क्या है,
नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही? कुछ गौर कर रहे हो आप लोग? ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा देखिए, सल्फर है नॉन मेटल, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम एक HNO3 के साथ, तो ये बना देता है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा, H2O प्लस NO2, यहाँ पे ये बनता है। मान लो आपने क्या किया, फास्फोरस का रिएक्शन करा दिया, यही दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HNO3 के साथ। HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया ना मैंने? यस सर। ठीक है, इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना कर लोगे ना? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए जो अभी आपने बोला। क्या? सल्फर है नॉन मेटल, फास्फोरस है नॉन मेटल, ये दोनों क्या HNO3 एक ही है, दोनों HNO3 है। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो लिख लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका काम क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। इसका काम क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब सल्फर ऑक्सीजन फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? H2SO4, ये ऑक्सीडाइज करके बनता है H3PO4। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है फास्फोरिक एसिड। बात ये ध्यान रखना कि NO2 गैस निकलती है दोनों में, दोनों में NO2 गैस निकलती है। ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछने के लिए। Which gases release when the sulfur is reacted with HNO3? What happens when? कह रही थी ना नित्या? यस सर। तो सल्फर रिएक्ट्स विथ HNO3, what happens? तो H2SO4 plus H2O gives a plus NO2. This is important. This may be asked. Okay. Is it okay? ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको देख लेना 2-3 बार। बैलेंस करके मैं दे ही दे रहा हूँ, आप लोग बैलेंस पता नहीं कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं बता देता हूँ। चलो, बैलेंसिंग इसकी थोड़ी सी मुश्किल है, वैसे मुश्किल इतनी भी नहीं है, मैंने 9th क्लास के बच्चों से करवा लिया था, तो आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन चलो, क्यों रिस्क ले हम, बाद में पता चला कि फोन आता है कि सर नहीं हो रहा है हमसे। 6 यहाँ पे कर दोगे, 5 और यहाँ पे 5 हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो पहला जल्दी बताओ मेरे को, जतिन, पहला मेथड क्या था प्रिपरेशन का? जल्दी बताओ फुर्ती में, पहला मेथड क्या था? चलो हो गया, तुम्हारा चांस गया। हाँ जल्दी बताओ। नहीं रुक, तो उसको बताना, जल्दी बता रहे। सर सिंथेसिस। पहला मेथड था सिंथेसिस। पहला में कहाँ हो जतिन, क्लास में हो कि नहीं हो? है सर। तो बोला करना, जल्दी जल्दी बोला कर, एक्साइटमेंट नाम की चीज ही नहीं है पूछा था तेरे। आपने? पूछा था ना कि क्या नहीं पूछा था, क्या चाय पानी पीने चला गया था? नहीं सर, आपने पूछा क्या था? पूछ रहे हैं कि एसिड जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, कितने मेथड कर लिए? कितने मेथड? हाँ बता पहला, जल्दी जल्दी बता, टाइम नहीं है। सिंथेसिस। सिंथेसिस में कौन सा एसिड बन रहा था? एग्जांपल जल्दी बता। सर हम बताएं? आदर्श आप बताओ, आदर्श आप बताओ, कौन सा एसिड बन रहा था? दिमाग कहाँ रखते हो यार तुम लोग का? स्क्रू मतलब क्या नॉट स्क्रू से चलता है क्या? दिमाग खोल के रख दिया एक जगह पे, फिर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे करोगे तो क्या एग्जाम दोगे? परसों एग्जाम है आपका, हैं? सवेरे 9 बजे से क्लास ले रहे हैं, हमको पता है आपको, फिर भी हम ले रहे हैं आपकी इसलिए, क्योंकि हमारी गलती नहीं है कि आपके स्कूल वालों ने टेस्ट रखा है। हम ले रहे हैं इसलिए ताकि आप कंसंट्रेट होके देखें, कंसंट्रेट होके सुने, समझे उसको। नहीं सुनाई दे रहा है? जतिन कहाँ रहते हो? हैं? हाइड्रोजन और नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा था ना, बस HCl बनेगा कि नहीं बनेगा? HCl बताओ। बोलता भी नहीं है, कहता है कि सर आप गुस्सा होते हैं। यस सर। और दूसरा मेथड क्या था मेरे को कौन बताएगा? आदर्श बता सकते हो? आदर्श आप कहाँ बैठे हो भाई, क्लास में हो नहीं हो? चलो बताओ तुम, नित्या बताओ तुम। सर रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल। नॉन मेटल का किसके साथ? अरे नॉन मेटल का ऑक्साइड था सर। अब वो लिख नहीं पाया, आपने हटा दिया था। अच्छा, इसीलिए गलत कर दिया। कैसे कैसा कैसा तुम्हारे पास वो रहता है, बताओ। देख लो भाई, देख लो,
दूसरा मेथड बाय द एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं है? यस सर। बस। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था आदर्श? बता पाओगे नहीं बता पाओगे? तीसरा नहीं बताएगा। सलोनी तुम ही बताओ चलो। अरे नित्या तुम बताओ चलो। सर मैं अरे बताऊं? सर रुक जाओ, हम बता रहे हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। वो माइक था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है। तो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन से बन रहा था। 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड, 4 ही मेथड है भैया, हम चुटकी में तुम्हारा तैयार करवा दिए। और ये नहीं है कि पढ़ना पड़ेगा, नहीं भी पढ़ोगे तो याद रहेगा तुम्हें, नहीं भी पढ़ोगे तो याद रहेगा। हम कह रहे हैं ना रहेगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझोगे तो। बाई डिस्प्लेसमेंट चौथा मेथड है, कहता है हमसे बाई डिस्प्लेसमेंट। क्या करा दो? बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। बाई डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सॉल्ट लेते हैं हम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एक सॉल्ट लेते हैं, मान लो NaCl। ठीक है, क्या लेते हैं हम? सॉल्ट NaCl। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में। ये Na क्या करता है? डिस्प्लेस करता है इसमें से। डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। हाँ सर करेगा ना। क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस HCl प्लस HCl। HCl गया, HCl एसिड बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। यस सर। ये सबसे कम वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल होता है। कौन? H2SO4 इज वेरी लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब पता है क्या? अरे हाँ ना में जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग? नो सर। वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से वेपराइज हो सकता है, वेपर बन जाता है, जैसे पेट्रोल। ठीक है। हवा में क्या हो जाता है? वेपराइज, उड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि जल्दी ढक दो नहीं तो उड़ जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आसानी से रूम टेम्परेचर पे बिना हीट किए, अब हीट करेंगे तो कोई भी चीज उड़ जाएगी हवा में, हम भी उड़ जाते हैं हवा में। तो मतलब किसी चीज को भी गर्म करके खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो चीज रूम टेम्परेचर पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज वेपोराइज हो पाए अपने आप, उसको कहते हैं हम लोग वोलेटाइल। क्या कहते हैं? वोलेटाइल। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, चलिए जल्दी से। किसी को कोई डाउट प्रिपरेशन में नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है दे आर सोर इन टेस्ट। खट्टे होते हैं पहला। डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा जब कंप्लीट क्लास होगी तो। श्योर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरा की कोरोसिव एक्शन होता है इनका, स्किन के ऊपर जला देते हैं। कोरोसिव और बर्निंग एक्शन, बर्निंग एक्शन। और वो भी कौन से एसिड? मिनरल वाले, जो कि स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, वो वाले नहीं जलाएंगे। आपको पता चला कि हाँ सर ऑर्गेनिक एसिड भी जलाते, नहीं, ओनली मिनरल एसिड। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। बाकी को तो हम लोग खा लेते हैं, सब लोग खाते हैं। नींबू खाते हो? नींबू खाते हो कि नहीं खाते हो? टमाटर खाते हो यस ना? सर। सब कुछ खाते हो, यस सेब सर। भी खाते हैं, तो सब कुछ खाते हैं, तो उसमें भी तो एसिड होता है, लेकिन वो एसिड से मुंह नहीं जलता है। वो एसिड कोरोसिव इन नेचर नहीं होता है। कौन सा? ऑर्गेनिक वाला। इनऑर्गेनिक वाला जो मिनरल एसिड होता है वो कोरोसिव इन नेचर होता है। तीसरा, ये कुछ ज्यादातर होते हैं क्या? सॉलिड, और इसमें कुछ लिक्विड होते हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट मिलता है, सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड कहोगे कि सर कौन सा एसिड होता है, तो हम बता देते हैं एग्जांपल के लिए। एग्जांपल में सॉलिड में आपका होता है बोरिक एसिड। कौन सा एसिड? बोरिक एसिड। फॉर्मूला होता है H3BO3, बोरॉन वाला H3BO3। और होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, सॉलिड में होता है ऑक्जेलिक एसिड। और होता है कौन सा? टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। और होता है सिट्रिक एसिड। ये सारे क्या होंगे? सॉलिड में होते हैं। ठीक है। लिक्विड में तो H2SO4, HNO3, HCl, ये सारे क्या होंगे? क्या होंगे? लिक्विड।
लिक्विड में। और कई कई बार यहाँ पे जो मैं H2SO4 को वेरी लेस वोलेटाइल बोला था बेटा, कई बार नॉन वोलेटाइल भी बोल देता है। ये निकलता ही नहीं है, वोलेटाइल ही नहीं होता है, ये उड़ता ही नहीं है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछे वन वर्ड में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन वोलेटाइल एसिड, तो आप H2SO4 देंगे, ठीक है। यस सर। बाकी इसको छोड़ के जितने भी एसिड है सब वोलेटाइल होते हैं, सारे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वोलेटाइल होते हैं। H2SO4 होता है जो कि नॉन वोलेटाइल में आएगा। वोलेटाइल लिक्विड वाले, सॉलिड वाले तो छोड़ ही दो, सॉलिड थोड़ी वेपराइज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे भाई सॉलिड वाले थोड़ी वेपराइज हो जाएंगे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है वोलेटिलिटी का, ये तो सॉलिड में है। लेकिन लिक्विड वाले वोलेटाइल हो सकते हैं, और वही केवल उसमें से एक होता है जो कि H2SO4 है। बताइए ज्यादा स्पीड में हो रहा है क्या? यस सर। यस। समझ में नहीं आ रहा है? सर स्पीड सही है सर आ रहा, लेकिन आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम। अच्छा तो देखो, सॉलिड लिक्विड दोनों में, गैस में कोई एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में पाया जाता है। सॉलिड वाले वोलेटाइल होने का कोई सवाल ही नहीं है, आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में सब्लिमेशन होता है, यहाँ पे कुछ होना नहीं है, ठीक है। लिक्विड वाले वोलेटाइल हो सकते हैं। वोलेटाइल का अर्थ हमने बता दिया आप लोगों को, मीनिंग मतलब रूम टेम्परेचर जो गैस में या वेपर में आसानी से चेंज हो जाए, उसको वोलेटाइल कहते हैं। तो कौन कौन से लिक्विड हैं, कौन कौन से एसिड हैं? H2SO3, HCl, ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे जो थे, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे जो थे क्या थे? अच्छा मैं फॉस्फोरिक एसिड भी लिख दे रहा हूँ, सॉलिड ही होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी सॉलिड। जो मैं लिखा हूँ सारे सॉलिड हैं, इनको छोड़ के सारे लिक्विड हैं, दो ही स्टेट में होते हैं। और जो लिक्विड में है कुछ उसमें गैस बन जाते हैं, कुछ का मतलब ज्यादातर बन जाते हैं, केवल और केवल ये बच जाता है जो कि मुश्किल है इसका वेपर बनना एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। गर्म करेंगे तो वेपर बन जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ फिजिकल इंडिकेटर्स हैं जो कि कलर चेंज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बॉक्स में डाल देता हूं। 3 फिजिकल इंडिकेटर्स हमको पढ़ने हैं, 3 फिजिकल इंडिकेटर्स अपने को पढ़ने हैं। पहला होता है इंडिकेटर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कलर चेंजेस फ्रॉम, कलर चेंजेस इन, किसमें पढ़ रहे हैं? एसिडिक मीडियम। किसमें पढ़ रहे हैं हम? एसिड का पढ़ रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में क्या कलर चेंज होगा? हाँ, लिटमस पेपर सबसे पहला है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बेटा 2 तरह के होता है, एक ब्लू कलर का भी होता है और एक रेड कलर का होता है। तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसको एसिड के अंदर डालोगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू टू रेड। रेड को डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में? लिटमस पेपर 2 तरह के, 2 कलर में आते हैं, एक ब्लू और एक रेड। कभी लैब में गए ही नहीं होगे तो हम बता ही देते हैं। चलो फिजिकल इंडिकेटर्स हम लोग कर रहे हैं। फिजिकल इंडिकेटर्स 3 है फिजिकल इंडिकेटर। पहला है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर ब्लू टू रेड चेंज कर देता है। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। जतीन होश में हो ना? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है जतीन। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज। ऑरेंज, पिंक बन जाता है, ऑरेंज टू पिंक। या कई जगह पर रेड भी आएगा तो रेड भी लिख सकते हो आप। ऑरेंज टू पिंक वैसे ज्यादा एक्यूरेट है, ऑरेंज टू पिंक। ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, पिंक बन जाता है अगर एसिड में डाल दें या एसिड उसमें डाल दें। तो बात समझ में आ रही है? तीसरा फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन जो होता है ये कलरलेस रहता है, पानी जैसे। पानी कैसा? पानी का कोई कलर होता है क्या? नहीं होता। तो पानी जैसा होता है ये, कलरलेस। ये इसको एसिड में डालोगे तो एसिड अभी भी कलरलेस ही रहता है, तो रिमेन कलरलेस। बात समझ में आई रुद्र? हाँ जी संस्कार, ठीक है। यस सर। 3 है फिजिकल इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। आंख बंद कर लो, हम बता दे रहे हैं। आंख बंद कर लो, दिमाग में डायरेक्टली ले जाएगा।
क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। एसिड मीडियम में, एसिड में जब हम ब्लू को डालेंगे तो रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस को डालेंगे तो रेड हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मिथाइल ऑरेंज लेते हैं हम। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, वो ऑरेंज जो कलर है उसका वो पिंक में चेंज हो जाता है जब हम उसको एसिड में डालते हैं। फिनोफ्थिलीन तीसरा होता है, फिनोफ्थिलीन वो हो जाता है आपका कलरलेस ही रहता है, जैसा रहता है पहले वैसा ही बाद में रहता है, कलरलेस। कलरलेस पहले भी था, अभी भी कलरलेस। ठीक है आदर्श? Yes, sir. ठीक है, हाँ चलिए। अब आप लोग के बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन हम बताएंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दिमाग में स्कूल वालों का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, पूछ दिए तो कहोगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं बेटा, उनका काम होता है स्मेल चेंज करना। क्या करना? स्मेल। ऑर्डर चेंज होता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं जिसमें अगर एसिड डालोगे आप, एसिड अगर डालोगे तो वो स्मेल डू नॉट चेंज, स्मेल डू नॉट चेंज। बात समझ में आ रही है? उसका स्मेल चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे ऑल फैक्ट्री में ऑनियन होता है, प्याज। ऑनियन आता है आपका, क्लोव, लौंग घर में होगा, घर में लौंग होता है, पता है? तो हाँ सर। आजकल तो बहुत यूज करते हो कोरोना में, क्लोव। क्लोव कहते हैं लौंग को। तो इन लोगों का स्मेल चेंज नहीं होता है एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ चेंज हो जाता है। तो इनको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, दे चेंजेस द स्मेल। ओके, ये कलर चेंज करते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ Yes, जी। sir. अगला फिजिकल प्रॉपर्टी, 3 हो गया, चौथा हो गया, 4 हो गए, 5वां है दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ये जो होते हैं एसिड्स जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो सुना है ना कभी? पहली बार सुन रहे हो? सर सुना है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, which conduct electricity through them in aqueous solution। और आयंस में टूट जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? आयंस में टूटते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एजिटो के टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टी, टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टी। जरा जल्दी से बताएंगे मेरे को। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी। जतिन, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे रुक जा, बता दिए सर पहला। आपने क्यों बोला? जतिन दूसरा बताओ, जल्दी जल्दी बता, चल हट। नित्या अपना बताओ दूसरा जल्दी। सर कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर तीसरा बताओ जतिन, जल्दी। अरे हेलो हेलो सर। जतिन तीसरा बताओ जल्दी। हेलो। हाँ हाँ बताओ ना। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। आदर्श बोलो तीसरा, जल्दी बोलो। आप बता रहे हो तो बताओ। सर हम बोल रहे हैं। इतना टाइम थोड़ी है। सर इतने में किसको बोलना है समझ में ही नहीं आ रहा। तो आदर्श। हाँ सर। जतिन आप बताओ। छोड़ो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। चलो नित्या आप बताओ। सर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में होते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड के एग्जांपल बताइए, चलिए सलोनी। सर बेरिक एसिड एंड बोरिक ऑक्सैलिक एसिड, एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक सॉरी बोरिक बोरिक एसिड। और H3BO3। हाँ दूसरा और कोई? और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ऑक्सैलिक और टार्टेरिक। हो गया वो। चलो ठीक है ठीक है टार्टेरिक। ठीक है हाँ ठीक है सर, ठीक है टार्टरिक एसिड। ठीक है ठीक है। संस्कार आप बताओगे, फास्फोरिक एसिड क्या होता है? सॉलिड में कि लिक्विड में? सर सॉलिड। सॉलिड में होता है, गुड। चलो ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी संस्कार बताओ जरा। सर दे चेंजेस कलर। पहला इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस पेपर। कहाँ से कब, कौन से कलर से कौन सा कलर? ब्लू टू रेड। हाँ आदर्श। अगला 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 कौन सा है इंडिकेटर? जल्दी। नित्या अगला इंडिकेटर।
सर methyl orange. मिथाइल ऑरेंज Orange to pink. ऑरेंज टू पिंक। हाँ रुद्र बताइए ना, अगला इंडिकेटर कौन सा? फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन जो होता है वो कौन सा कलर से कौन सा कलर? सर रिमेन्स कलरलेस। कलरलेस, वेरी गुड। अगला प्रॉपर्टी सलोनी, नैतिक आप बता सकते हो अगली प्रॉपर्टी? सर हम बताएं? हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते। हाँ ऑल फैक्ट्री क्या करता है? सर स्मेल बताते, स्मेल चेंज होती है लेकिन एसिड में नहीं होती, बेस में चेंज होती है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? सर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। बस क्या बचा है भैया, हो तो गया है, हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, अब हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी देख लें जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए दिमाग में चलाते रहो चीजों को, जो पढ़ रहे हो चलाते रहो, बस आराम से हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिएक्शन कराएंगे हम एसिड का किसी के साथ, रिएक्शन कराएंगे एसिड का किसी के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। केमिकल प्रॉपर्टी कहीं से आए ना आए, केमिकल प्रॉपर्टी से जरूर आता है। तो जरा जल्दी जल्दी देख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं हम किसी एसिड का। सबसे पहला रिएक्शन ऑफ एसिड विथ, एसिड ही पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल बहुत आसान है, बहुत आसान है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी आता है एग्जाम में। कौन सी गैस निकलती है जब एक एक्टिव मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है? बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि व्हेन एन एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड व्हाट हैपेंस, व्हिच गैस प्रोड्यूसेस। जतिन मेरे को बताएगा कि एसिड के अंदर कौन सा कंपलसरी एलिमेंट है? सर मुझे समझा दो, मैं क्लास छोड़ के चला अरे गया। चलो हाइड्रोजन गैस। अभी बताओ ना, केमिकल प्रॉपर्टी तो स्टार्ट किया है, वो तो पढ़ाई दिया था, अभी वहीं से स्टार्ट कर रिवीजन करा रहे थे हम। चलो जल्दी बताओ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल, कौन सा एलिमेंट? एक रिएक्शन बतानी सर। नहीं नहीं, कौन सा? मैं तो पूछ रहा हूँ। हाइड्रोजन। अरे यार हाइड्रोजन। क्या है नित्या, क्वेश्चन इतने सारे तो पूछ लिए हमने आपसे, हैं फिर भी अब बीच में उसके आ रहे हो, गलत बात है। हाइड्रोजन होता है आप बोल रहे जल्दी जल्दी बताओ तो बोल दिया। गलत बात। अरे जतिन से मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी बताओ। हाँ जतिन, हाइड्रोजन होता है कंपलसरी एलिमेंट किसमें सर? एसिड में। और कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ सर, एसिड में। एसिड में कंपलसरी एलिमेंट होता है H। ठीक है, अब ये बताओ, मान लो HCl है, इसके साथ आपने सोडियम को रिएक्ट कराया, आंख बंद करके बता, मतलब खूब आसानी से नहीं बता सकते हो क्या ये कि क्या बनेगा? ये भाई साहब NaCl और H2। बस खत्म। तो आपसे पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, व्हिच गैस प्रोड्यूसेस, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, किसी एक्टिव मेटल का रिएक्शन Yes, किसी sir. एसिड के साथ करा दिया तो बना देगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बस किसको छोड़ के? HNO3 को छोड़ के। किसको छोड़ के? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सेप्ट HNO3, इसके साथ नहीं देगा। एक्सेप्ट HNO3। अब क्यों होता है ये टाइम लगेगा बताने में, लेकिन आप लोग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, थोड़ा सा बाद में बताएंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपको दे दिया ऐसे HCl प्लस, अरे सॉरी, HNO3 प्लस Na, HNO3 प्लस Na, तो खटाक से मत लिख देना कि NaNO3 और प्लस H2। नहीं, ना 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 ना, ये ना लिख देना खटाक से। ये एक्सेप्ट था, इसके अलावा बाकी सबके साथ देगा, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो सर फिर वो H कहाँ चला जाएगा? अरे बताएंगे ना दीदी बाद में, हम तो कह रहे हैं समझाएंगे क्यों। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे स्कूल वाले, हमको पता है। वो ये पूछेंगे कि HNO, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा पेपर कोई बनाने वाला होगा तो वो HNO3 पे आएगा, वैसे आएगा भी नहीं वो, हमको पता है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर बाई चांस उसका दिमाग घूमा तो वो HNO3 दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑनलाइन पेपर में तो मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या, नामुमकिन, हम तो कह रहे हैं नामुमकिन है, वो HNO3 वाला नहीं देगा। मैं बता दिया कि चांस ही ना रहे कोई करने की गलती,
ठीक है, अब कैसे होता है ये बताएंगे हम बाद में। समझ में आ रहा है नित्या? नहीं तो बेस सॉल्ट रह तो सर जाएंगे। क्या करेंगे इसमें? यस सर। रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। यस सर। यहाँ पे लिख दोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा, खत्म। ठीक है, अगला रिएक्शन है, अगला केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी है आप लोगों ने। एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्शन होता है, क्या बनता है? अरे सॉल्ट। वाटर। बार एक सॉल्ट बोल रहा है, एक वाटर बोल रहा है, सॉल्ट वाटर दोनों बनता सर है वाटर बोलो। सॉल्ट दोनों बनेंगे। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। हमने क्या ले लिया? एक एसिड, कौन सा? मान लो HCl। बेस ले लिया NaOH, हम बताएंगे अभी बेस क्या होते हैं। NaOH, इन दोनों का रिएक्शन कराया, क्या बना है? NaCl इसके साथ, ये H2O इसके साथ। बात समझ में आ रही है नित्या? यस ये NaCl के साथ निकल लेगा, ये OH इस H के साथ, तो NaCl प्लस H2O। और इस रिएक्शन को कहते हैं हम क्या? न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। दुनिया का कोई भी एसिड, बस तो आप समझ रहे हो, दुनिया का कोई भी एसिड दुनिया के किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यही दोनों प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। ठीक यस ठीक, सर। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, पहला बताएगा मेरे को जतिन, कौन सी प्रॉपर्टी थी पहली? सर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। किसका? एसिड का। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। मेरे को प्रॉपर, मेरे को प्रिपरेशन बताओ जल्दी से। तू नित्या दो प्रिपरेशन मेथड बताओ एसिड का, जल्दी। बोल गई ना? बोल गई सर ना? मैं बताऊं? हैं? प्रिपरेशन एसिड का मैं प्रिपरेशन के? बताऊं? नहीं नहीं सर नित्या, सिंथेसिस, एग्जांपल के साथ ऑक्सीडेशन, बताते जाओ, एग्जांपल के साथ। डिस्प्लेस। दो हो गए, तीसरा जल्दी जल्दी बताओ। सर तीसरा, हाँ जल्दी बताओ, बताओ बताओ। सिंथेसिस है, किसका किसका सिंथेसिस होता था? हाइड्रोजन का और नॉन मेटल। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ। पेपर पलट रही ना? नो सर। अरे बेटा हमसे नहीं यस चोरी। सर मैंने भी सुना। तो जतिन तुम बताओ दूसरा मेथड। अभी बताओ ना, आवाज आ रही है ना? पहले तो नहीं आ रही थी, अब बताओ जल्दी। सर यही तीन मेथड नहीं पता हमें। सिंथेसिस, डबल खींच के डिस्प्लेसमेंट, मारेंगे। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया रे? सर वही तो कह रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सब नहीं पता हमें। ए गधे, सर आपने डिस्प्लेसमेंट तो बताया है ना? बताया है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके पास दूसरा वाला मेथड कौन सा था? रुद्र, सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? नॉन मेटल्स किसका? का। ऑक्सीडेशन, बस यही लिख के आ जाना। ऑक्सीडेशन किसका है वो नहीं तो पता सर है सर। ऑक्सीडेशन तो वैसे ही नॉन मेटल्स का ही होता है। मेटल का नहीं हो सकता है, मतलब Na2 नहीं बनता है ना, MgO, Na2 MgO नहीं बनता है ना, CaO नहीं बनता है ना। बनता है सर। ये यार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नॉन मेटल का होता है, ये पाप कर रहे हो तुम तो तो। सर ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज है? अरे भगवान हो, सर रिड्यूसिंग एजेंट तो केवल मेटल्स होते हैं ना। अरे भगवान हो, बड़ी दिक्कत है। ये बच्चे कहाँ कहाँ की चीजें कहाँ कहाँ जोड़ देते हैं, हे भगवान। सर आप कंटिन्यू करो। अरे हम तो कंटिन्यू करेंगे यार, लेकिन तुम कैसी कैसी बातें करने लगते हो बीच में, हमें लगता है कि क्या कर रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाने का क्या मतलब था भाई साहब? कोई मतलब ही नहीं है। हम तो प्रिपरेशन पूछ रहे थे, हम तो रिवीजन करा रहे थे, ताकि क्लास खत्म होते होते आप लोग को ये लगे कि आप लोग याद भी कर लिए वो चीजें। हम पीछे से सर सब। अभी मैंने ये नोट्स नहीं बनाया, आज बना लूंगा तो कल अरे रिवाइज कर लूंगा। अरे नोट्स तो बात है बेटा, अब ये हम कह रहे हैं ना कि कुछ तो दिमाग में जा रहा है ना, कि यही होता है कि रटोगे तभी जाएगा दिमाग में, यही है क्या? सर कुछ तो बहुत कुछ जा रहा है। ये बताओ कि रटोगे तभी जाएगा क्या दिमाग में यार? जब चार बार सर चीजें, रटते तो वैसे नहीं है। वही कह रहा, जब चार बार दिमाग में कोई चीज आएगी, जब सुनोगे तो अपने आप लगेगा कि हाँ यार ये सुना सुना लग रहा है, ये तो देखा देखा लग रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे करते हैं हम लोग। तीसरा, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड
ऑन सॉल्ट, ऑन सॉल्ट के ऊपर एक्शन किसका? डाइल्यूट एसिड का। सबसे पहला इसके अंदर इसे केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ decomposition of hydrogen carbonate and carbonates, इनका डिकम्पोजिशन करके देखते हैं क्या होगा। देखिए जरा मान ले आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने पहले आप लोगों को बताया था क्या एक बार कि कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट कोई भी होता है, जब इसका कोई भी रिएक्शन करो या कुछ करो तो इसमें से CO2 गैस निकलती है। बताया था क्या? नो सर। नहीं बताया? नो सर। हाल कह देते हो तुम लोग कि नहीं सर नहीं बताया। चलो HCl के साथ इसका रिएक्शन कर दिया हमने, क्या बनेगा जरा बताइयो जरा मेरे को जतिन। सर CaCl2। वेरी गुड, CaCl2 प्लस SCO3। अरे कर दिया गोबर। H2O। वेरी गुड, H2O प्लस CO2। मैंने अभी जब बोला कि CO2 बताया है क्या, तो पता चलता है ना कि तुम्हें CO2 में निकालने वाला हूं। इसमें से कौन सी गैस निकलती है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कई सारी चीजें हो रही हैं। जतिन जब सल्फर को हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, यस सर, तो क्या बन रहा था? कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन। चेक करते हैं। नित्या, कौन सी गैस निकल रही थी सल्फर को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे थे? तो चलो छोड़ो। हाँ संस्कार, तुम बताओ कौन सी गैस निकल रही थी? सर सल्फर को करा रहे थे। सल्फर का रिएक्शन करा रहे थे हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ, प्रिपेयर हो रहा था क्या? H2SO4। भूल गए क्या? इतना इंपॉर्टेंट मैंने बोला फिर भी भूल जा रहे यार। क्या हाल है बच्चों का। NO2 कराया नहीं था? तो सर कोई गैस थोड़ी ना रिलीज होती थी। NO2 गैस नहीं है, क्या है? NO2 क्या है? हैं? बताओ ना क्या पानी। है? NO2 पानी है। संस्कार का मतलब सर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा? गैस होती है। नहीं समझ में आ रहा है? अब तुम जस्टिफाई करो अपनी बात को। मैंने बोला भी था गैस निकलती है NO2, ये भी बोला था, पूछता है इंपॉर्टेंट है, 4 बार बोला था, फिर भी दिमाग में नहीं घुसा है चीजें ना। क्यों घुसेगा सर? हम तो जब रटेंगे तभी घुसेगा। चलो ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम ले लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूँ, चाहे कैल्शियम ही ले लेता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब मैं बताया हूं ना पहले, बीच में एक हाइड्रोजन रहता है, HCO3 का होल ट्वाइस, ये होगा सोडियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है नित्या? यस। बाई बोलते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन को हम लोग बाई भी बोलते हैं, बाई BI। तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन करा दिया हमने किसके साथ? किसके साथ? HCl के साथ ही करा दिया। क्या बनेगा? CaCl2 वही बनेगा बाबा, कुछ नहीं बनेगा, बस बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं, सेम प्रोडक्ट बनेगा। बस ध्यान यहां से क्वेश्चन ये आता है कि विच गैस विल रिलीज व्हेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, कौन सी गैस निकलेगी, यही पूछेगा आपसे। बात समझ में आई? सर हाँ बोलो ना। सर बैलेंस करके भी लिखनी पड़ेगी क्या? इक्वेशन डायरेक्ट नहीं? हाँ ना बैलेंस नहीं करोगे तो हमारे ऐसा टीचर तो काटा ही देगा। नहीं तो सर आप जैसे टीचर थोड़ी ना है हमारे स्कूल में। जो भी हो वो काट ही देंगे, वो हम तो काट देंगे भैया, बैलेंस ही तो मेन है, बैलेंस नहीं करेंगे। अब ये तो बताओ, सर इन लोग का तो हाँ आम खरीदने जाती हो, अगर बराबर करके नहीं देगा लोगी? नो सर। मैं कहेगा कि ले जाओ ये तो ठीक है, थोड़ा हल्का है ले जाओ,
कहोगे कह रहे नहीं भैया बैलेंस दो, बराबर करके दो, कैसी बात कर रहे, लड़ाई करने लगोगे तुम, और यहाँ कह रहे हो सर बैलेंस करके दें। बताओ, अरे बोलो। सर आगे चलिए। हाँ तो आगे बढ़े। यस चलो सर। यस सर। तो अगला होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। जैसे ये कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट था, वैसे ही सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड्स। वेरी सिंपल। सेकेंड, सारे कॉन्सेप्ट हम दूर कर देंगे बाद वाली क्लास में, लेकिन अभी बस समझ लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूछता है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन होगा किसी एसिड के साथ, तो बेटा कौन सी गैस निकलेगी? CO2। CO3 है, CO2 निकलेगा। इसमें भी CO3 है, CO2 निकलेगा। बस ऐसे ही डिकम्पोजिशन करा देते हैं हम लोग। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? SO3। क्या होता है पता है ना? सल्फाइड SO3 होता है, सल्फेट SO4 होता है, पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। ये सब चीजें नहीं तो आती होंगी बाइसल्फाइड तो नहीं हम पता। भाई HSO3। यस सर। अरे भगवान, कार्बोनेट सर CO3 था, बाइकार्बोनेट पता था सर हमें SCO3। सल्फाइड सर पता है जिसमें SO3। बाई लग जाए तो सब में एच लगेगा बीच में। हाँ यही तो बताया था मैं ऊपर। हाइड्रोजन मींस बाई, H हाइड्रोजन मतलब H2 नहीं, H केवल एक। ठीक है। यस सर। तो क्या होगा, मान लो मैंने बोल दिया कैल्शियम सल्फाइड, तो CaSO3। इसका रिएक्शन करा दो HCl के साथ, क्या बनेगा? मेरे को बताइए नित्या, क्या बनेगा? ऊपर वाली रिएक्शन देख के ही बोल दो आप। चलो सर मैं बताऊं क्या? नहीं नित्या जल्दी। सर Cl2 हाँ और HSO नहीं। H2S कुछ। मैं बताऊं? है हाँ सर। बताओ। H2। H2O। H2O और सर SO2 गैस से वेरी गुड, SO2। ये क्या चीज सल्फर है डाई। सर? हाँ सल्फर सर आगे समझा। डाइऑक्साइड। सल्फर था ही नहीं, ये क्या है दीदी? सल्फर सर मुझे नहीं आया। SO2। CO3 में से CO2 गैस निकल रही थी, SO3 में से SO2 गैस निकलेगी, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है सर। सल्फाइड में से SO2 गैस और कार्बोनेट में से CO2 गैस। CO2 गैस। बस। यस सर। अब कैल्शियम मैं ले लूं, कैल्शियम बाइसल्फाइड, CaHSO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl, यही बनेगा। बैलेंसिंग बदल जाएगी, बस बैलेंस कर लोगे, बनेगा यही। अरे समझ में आया सलोनी? कुछ जा रहा है दिमाग में? यस सर। यस सर। तो ये SO2 गैस, यहाँ पे SO2 गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। खत्म हो गया एसिड। सर इतनी जल्दी? हाँ बेस आते हैं, बेस। सर सर 9:30 बजे तक चलेगी क्या क्लास? हाँ ना, सर बैटरी नहीं है उतनी फोन में। तो चार्ज कर लो ना, कल तो सर बताया था। कंटिन्यूअसली क्लास चल रही। यस सर सर। 6 बजे से चल रही कंटिन्यू। अरे तो दीदी हम तो सवेरे 9 बजे से ले रहे हैं कंटिन्यू। सर आपका तो लैपटॉप होगा, कुछ होगा? अरे तो लैपटॉप से क्या हो जाएगा? उसको भी तो चार्ज करना पड़ता। तो सर उसको तो चार्ज पे लगा के भी क्लास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मोबाइल भी, जैसे आपके घर में ये स्विच वाला जगह है, यहाँ पे दीवार होगी, ठीक है? चार्ज तो ले रहा। क्या नहीं, क्या काम करो, यहाँ पे खड़ी हो जाओ। नहीं सर, ठीक है? चार्ज पे लगा के फोन नहीं चलाना नहीं, चाहिए। यहाँ पे खड़ी हो जाओ, ये मोबाइल ये हाथ है, इसमें मोबाइल ले लो, यहाँ चार्जर लगा दो और पढ़ लो। तो चार्ज पे लगा के फोन नहीं चलाना चाहिए। ओफो ओफो, ऐसे ही तो काम तो हाँ दुनिया, सर, ऐसे तो काम तो तुम बैटरी करते फटने हो का जो नहीं करना डर चाहिए ना। रहता। ऐसे काम तो तुम आज तक किए ही नहीं जो नहीं करना चाहिए ना।
यस सर। अरे वाह बहुत शरीफ आदमी हो तुम तो। यस सर। मिलते वक्त अरे, रहते होंगे। अगला एक और बचा है, केवल कर लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड। एक और बचा था केवल पांचवा। सर इसमें निकलती है H2S गैस। हाँ याद किए हो ना। यस सर। यही तो, तभी तो डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड। वो सल्फाइड था और बाई सल्फाइड था। ठीक है, टीई, वो टीई था, ये डीई है, ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, मान लो ZnS जिंक सल्फाइड रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, ZnCl2। क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2S गैस। H2A। इस H2S गैस के बारे में मैंने कुछ बताया था क्या आप लोगों को? हाँ सर। नो सर। अरे दित्या तुरंत नो बोल देती है। हाँ बताइए जरा, संस्कार क्या बताया था, बताओ जरा। मैं पक्का बताया था इस बात को, 100% कोई नकार नहीं सकता इस बात को, मैंने बताया था। क्या? H2S के बारे में खासियत बताई थी मैंने, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में। सर हाँ बताओ। इसके स्मेल के बारे में बताया था मैंने। सर रोटन एक्समेल। हाँ अब कहो कि नहीं बताया था। सर नहीं बताया था। नहीं बताया था बताया था सर। जी, तो मेरी बात दोहरा रही है, कह रही है कि नहीं बताया था। तो ओके, तो जिंक सल्फाइड रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ, तो ZnCl2 और H2A गैस निकल रही है, H2S गैस निकल रही है। ठीक है भाई, यस सर। क्या करें, रोकें, बेस ना करें? सर 9:15 तक पढ़ा दीजिए बस। सर कर रहे। सर बेस कराइए। हाँ सर करा दीजिए। हाँ हैं? सर करा दीजिए। अरे आवाज जा रही है। यस सर। यस सर। यस सर। यार ये तो इंटरनेट गड़बड़ हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी जो स्क्रीन जो थी वो हमने सेव तो नहीं की थी, चली गई सारी। किया सर आपने, हैं? अच्छा काम किया।